अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। उम्मीद है नाज़रीन आप जहाँ भी हैं खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। आज के इस वीलॉग में हम अहम इंकशाफात से आपको आगाह करेंगे और ये इंकशाफात कोई मामूली नौइयत की नहीं है। एक ख़बर तो ये है कि एक मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के, बड़े ओहदे पर फायज़ हैं, उन्होंने कल एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बल्कि इस अमर का, उस हकीकत का उन्होंने इजहार कर दिया है, उन्होंने एडमिट कर लिया है, उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि ये जो 13 जमातों की हुकूमत है, PDM सरकार, इसकी पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं है। जब 2/3 अक्सरियत नहीं है तो ये भी कई सवालात को जन्म लेती है। साथ ही साथ अदलिया और हुकूमत में जो सियासी जंग जारी है, वकला हजरात जो कि आइन और कानून से ताल्लुक़ रखते हैं, आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो अदलिया पर इल्ज़ाम लगाती है कि अदलिया वो सियासी हो गई है, सियासी मामलात में मुदाखलत करती है। लेकिन ख़ुद ये लोग लिबर्टी फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले यही वकला हजरात ख़ुद सियासी आलाकार बन गए हैं। अब कौन सियासी है, कौन गैर सियासी है, ये तो आपको पता है। और आपको पता है कि ये आज तक जो भी हो रहा है, जो भी हुकूमती जो लोग हैं या हुकूमती जो ज़राए हैं, हुकूमत सरकार जो है, उनके साथ जुड़े वकला हजरात क्या कह रहे हैं। दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की पार्टी के साथ जो जुड़े जो वकला हजरात हैं वो क्या करते हैं, ये सब किसी से ढकी चुक बात नहीं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। कल वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी लीगल उमूर पर साबिक़ अटार्नी जनरल इरफ़ान कादर ने एक बात को तस्लीम किया है, एक इंकशाफ किया है, बल्कि एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा और ये तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत के पास पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं है। साथ ही साथ वो उन तीनों कवानीन के बारे में भी उन्होंने कल ज़िक्र किया, जो 3 कवानीन जो पास किए गए हैं पार्लियामेंट से, उसके बारे में भी आपसे तफसील से बात करेंगे। लेकिन जो कल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी और एक लाहौर के एक जज हैं, उनके ख़िलाफ़ कुछ संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आई हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई गई है एक आम शहरी ने। अक्सर लोग कहते हैं कि रेफरेंस फ़ाइल हो गया, लेकिन कंप्लेंट और रेफरेंस में बड़ा फ़र्क है। इब्तदाई तौर पर एक शिकायत जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रख दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़। तो कल जो मुआविन ख़ुसूसी हैं इरफ़ान कादर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ और लाहौर के जो जज हैं उनके ख़िलाफ़ वो जो संगीन बदनवानी के जो इल्ज़ामात हैं, दुरुस्त है या गलत, इसका फ़ैसला होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने इरफ़ान कादर साहब ने जो है वो अदलिया को, ख़ुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया कि सुप्रीम कोर्ट में या अदलिया के जो जजेस हैं वो अपना ख़ुद एहतसाब कर रहे हैं। एक ख़ुद एहतसाबी का अमल जजेस ने शुरू किया है। हालांकि उनका कहना था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सियासतदान हैं, उनका जो एहतसाब करती है, अगर वो बदनवानी के किसी चीज़ों में मुब्तला होते हैं या उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो कौमी एहतसाब ब्यूरो का जो इदारा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसके ज़रिए फिर उनका एहतसाब करती है। लेकिन कुछ जजों ने उस एहतसाब ब्यूरो को भी जो है वो असरअंदाज कर दिया, उस पर इन्फ्लुएंस कर लिया, उस पर असरअंदाज हुए हैं। तो कल इरफ़ान कादर साहब का कहना था कि ये जो हुकूमत ने अभी जुडिशल कमीशन जो बनाई है, जो कुछ जजेस के, साबिक़ जजेस और मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी जो ऑडियो लीक्स आई हैं कि हुकूमत ने उन पर भी एक कमीशन बनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जस्टिस उमर बंदयाल जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उस जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को उन्होंने रोक दिया है। और उनका ये कहना था कि जजेस जो हैं ये ख़ुद एहतसाब नहीं करते हैं और इनको एहतसाब करना चाहिए अपना, और ये किसी एहतसाब से बालातर नहीं है। अब सवालात ये पैदा होते हैं कि अटार्नी जनरल साहब, साबिक़ अटार्नी जनरल साहब और जो मुआविन ख़ुसूसी इरफ़ान कादर साहब, वो ख़ुद कह रहे हैं कि अदलिया को सियासत से पाक होना चाहिए। तो यहाँ तो बुनियादी सवाल ये होता है कि वो ख़ुद एक बहुत बड़े वकील हैं, उनका नामी ग्रामी वकील है, पाकिस्तान में नाम है उनका, क्योंकि वो साबिक़ अटार्नी जनरल भी रह चुके हैं। लेकिन ख़ुद वो एक सियासी हो गए हैं और ख़ुद वो मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है मियां शहबाज शरीफ, वो उनके मुआविन ख़ुसूसी हैं। तो फिर वो किस तरह यह दावा कर सकते हैं कि जजेस को जो है वो सियासी
सियासत नहीं करनी चाहिए। जो जजेस का ताल्लुक भी जो है वो लीगल फ्रेटर्निटी से, इंसाफ से, कानून से, रूल ऑफ लॉ से है, जबकि इरफान कादर का साहब का भी ताल्लुक जो है वो इसी लीगल फ्रेटर्निटी से है। वो वकील है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने ये ओहदा कबूल किया है, और जो कि सीनियर मिनिस्टर के लेवल के बराबर होता है। ये जो खुसूसी मामले हैं वो मुस्लिम लीग नून की प्रचार कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, और उल्टा अदलिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसको सियासी नहीं होना चाहिए। दूसरी जो बात उन्होंने कही है कि मौजूद एक सवाल के जवाब में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं है, और आने वाला जो पार्लियामेंट जो आएगा, नेक्स्ट पार्लियामेंट, जो फ्रेश पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट होगी, इंतखाबात के नतीजे में जो नई पार्लियामेंट मुंतखब होगी, तो वो अहम क्रुशल इशूज़ पर जो है वो कानून साजी करेगी। तो यहाँ भी सवाल उठता है, और वो सवाल ये उठता है, हाँ, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम पार्लियामेंट ने अभी मौजूदा जो बिल पास किया है, अमेंडमेंट, इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसमें इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन एक्ट 2017 के 257 और 58 शिक में उन्होंने तरमीम की गई है। इस पार्लियामेंट ने सेनेट से एक बिल पास किया है, जो कि एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किया है, और वहाँ पे तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने सख्त उसकी मुखालफत की। और ये बिल जो है, ये इलेक्शन कमीशन को बाकायदा, इस बिल के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर बाइख्तियार बना दिया कि वो इलेक्शन की तारीख़ जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगी। 1973 में चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास ही इख्तियार था कि वो तो इंतखाबात के लिए तारीख़ देती थी, लेकिन बाद में जनरल ज़िया-उल हक़ ने आइन में तरमीम की, और उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन का जो डेट अनाउंस देने का जो था उसको प्रेसिडेंट से मुंसलिक कर दिए। यानी प्रेसिडेंट के मशावरत के बगैर इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी इंतखाबात के लिए तारीख़ नहीं दे सकती। तो उसमें अमेंडमेंट की है, और अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन के लिए तारीख़ देगा। अब पार्लियामेंट ने ये नया कानून जो है सेनेट से बिल जो है ये पास कराया है। तो सवाल ये उठता है कि जब इरफान कादर साहब कहते हैं कि इस हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो ये जो कानून पास किया गया है एक सिंपल मेजॉरिटी से, और इससे जो पहले 2 कवानीन जो पास किए गए नेशनल असम्बली से, पहला जो कानून पास किया गया वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक स्टे किया हुआ है, उस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है। दूसरा बिल अभी हाल ही में नेशनल असम्बली ने पास किया है, वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स 2023, उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है, उसको चैलेंज किया गया है। और अब जो तीसरा कानून जो एक्ट पास किया गया सेनेट से, वो इलेक्शन के हवाले से, और ख़ास तौर पर आइन के आर्टिकल 62(1)(f) जो है उसमें तरमीम की गई है कि जो पहले जो वज़ीर-ए-आज़म से हैं, किसी भी पार्लियामेंटेरियन को वो ताहयात नाअहल नहीं कर सकते। और ये सब कुछ जो है ज़ाहिर है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया था, ताहयात नाअहल किया था, और वो उसके लिए सारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इरफान कादर साहब ने कहा कि जब मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर ये तीनों कवानीन की आइनी और लीगल हैसियत क्या है। और जो 2 कवानीन जो पास किए गए हैं उसको ऑलरेडी दरख्वास्त गुजारों ने, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको चैलेंज किया हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जिसमें चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना है, और चीफ़ जस्टिस के जो बेंचेस का जो इख्तियारात हैं, जो बेंचेस तश्कील देने का जो है उसको भी किया हुआ है किसी एक सेक्शन के ज़रिए, जिसमें कमेटी बनाई जाएगी, और उसमें चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस सो मोटो के ज़रिए लेना है और उसके लिए कौन कौन सा बेंच तश्कील देना है। तो इसको ऑलरेडी चैलेंज हुआ और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दिया हुआ था। दूसरा जो कानून है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट, जो रिव्यू में जो उन्होंने अब अपील का हक़ दिया है, इसको भी चैलेंज किया गया है दरख्वास्त गुजारों ने, और ये भी अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस पर बड़ी बहस जारी है। और इस पर 3 रुकनी बेंच जिसको हेड करते हैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, और साथ ही जजेस जो हैं जस्टिस इजाज़ुल हसन और मुनीब अख्तर ने कई
कई जब पिछली जो समातें हुई हैं, गुज़िश्ता रोज़ में जो समात हुई, उसमें यही सवाल उठाया जा रहा है कि जो दरख्वास्त गुज़ारों का जो मौक़िफ़ है कि वो इस कानून पर उसको एतराज़ नहीं है, लेकिन इस कानून को जिस तरीके से पास किया गया है वो गलत है। यानी इसको सिंपल कानून साजी के ज़रिए किया गया, जबकि दरख्वास्त गुज़ारों का ये मौक़िफ़ है कि इसमें अगर आप किसी कानून में किसी आइन में अमेंडमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी होगी। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल लेजिस्लेशन से ये नहीं करनी चाहिए। तो इरफान कादर साहब की ये बात कि इसके पास अक्सरियत नहीं है, तो ये उनकी तरह उन्होंने गवर्नमेंट को एक दचका दिया हुआ है और इस पर बाकायदा अब ये साबित हो गया है, उसने तस्लीम कर लिया है। और जहाँ दरख्वास्त गुज़ारों ने चैलेंज किया इन तीनों कवानीन को, तीसरे कानून को तो अभी नहीं किया है, इसी मौक़िफ़ पे किया है कि ये सिंपल कानून साजी से हुई और ये गैर आइनी है। तो लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर किस तरह इरफान कादर साहब, जो कि ख़ुद तो है वकील, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप गैर सियासी हो जाएं, सियासत के मामलात में आप जो है वो दखलंदाजी ना करें, और वो ख़ुद जो है वो एक सियासी आलाकार बन गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि उन्होंने ये कहा कि जो जुडिशल कमीशन बनाया गया, जो आर.डी. ल्यूइस की तहकीकात कर रहा है, और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने उसको उस पर भी उसको कार्रवाई रोकी रखी है, और उन्होंने उस पर जुडिशल कमीशन ने ख़ुद ये कहा है कि चीफ जस्टिस जो है और उसके 2 और जजेस जो हैं वो किस तरह इसमें बैठ सकते हैं। वैसे ये बात ठीक लगती है, क्योंकि जब किसी जज के बारे में ये तासुर आ जाए और किसी को ये एतराज़ कर ले कि ये जज तो इनका पर्सनल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे इन्वॉल्व है, तो उस जज को नहीं बैठना चाहिए। अभी तक जस्टिस बंदियाल साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो इस बेंच से नहीं हटे हैं, क्योंकि उनकी सास मोहतरमा जो है वो भी, उनकी भी एक ऑडियो लीक्स जारी हो चुकी हैं। तो लिहाजा जिस तरह जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं और जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनकी भी कुछ उससे कुछ ऑडियो लीक्स के हवाले से कुछ है मुताबिकत रखती है, एजाजुल हसन साहब की तो नहीं, लेकिन मुनीब अख्तर साहब की। तो उनको अखलाकी तौर पर ये होना चाहिए कि वैसे उनको बेंच में नहीं बैठना चाहिए। बहरहाल लेकिन वो बेंच में बैठे हुए हैं, और वो एक नया बेंच बनाया उन्होंने, और जुडिशल कमीशन जो बनाया गया है ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने के हवाले से, उसकी उन्होंने कार्रवाई रोकी हुई है। तो लेकिन आज ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, और अब देखना ये होगा कि अब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जितने भी कंप्लेंट्स आई हैं, अब ये कह रहे हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उसके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट आई है उसको भी जल्द सुनना चाहिए। और जो कंप्लेंट दायर, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अल अकबर नकवी के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट फ़ाइल की, इवन पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी उस पर कंप्लेंट फ़ाइल की है, और कई दरख्वास्त गुज़ारों ने कंप्लेंट फ़ाइल की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब होना तो ये चाहिए कि जिस तरह इरफान कादर साहब कहते हैं कि किसी भी जज को जो है वो कानून से मुबरा नहीं है और अबव द लॉ नहीं है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ करना चाहिए। तो देखते हैं कि अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। ये जो तीनों कवानीन अब पास किए गए, इसका क्या होगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तीसरे कानून को तो अभी चैलेंज नहीं किया गया है, लेकिन देखना होगा कि हो सकता है कि इसको भी चैलेंज किया जाए। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।